सम्मानित देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज का लाइव आने में थोड़ा समय रहा क्योंकि आज मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा में हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के फादर बीमारी के चलते एक्सपायर हो गए थे, तो उनके घर जो है मैं पहुंचा, उनका दुख साझा करने का प्रयास किया। तो साथियों, आप सभी को मेरी ओर से जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन वंदन। विशेष नमन वंदन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने इस देश के शोषित, वंचित मजदूर, किसान को एक जैसा माहौल दिया, यहाँ के अमीर गरीब को बराबरी का पाठ पढ़ाया, यहाँ की महिलाओं को सम्मान दिया, इस देश को संविधान दिया, उनको भी जय भीम। साथ ही लाइव है आने वाली 21 तारीख के लिए, जो 21 तारीख को भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस है। इस 21 तारीख को भीम आर्मी की स्थापना में 10 साल हो जाएंगे और इन 10 सालों में भीम आर्मी ने पूरे देश में वो सब काम किए हैं जो शायद आज तक कोई नहीं कर पाया। जो काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहकर गए थे, जो काम महात्मा ज्योतिबा फुले अधूरा छोड़ के गए थे, जिन कामों को कभी मान्यवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया, उन कामों को लेकर के भीम आर्मी चली और 10 साल में भीम आर्मी को प्रत्येक झोंपड़ी तक, प्रत्येक घर तक, एक गरीब, शोषित, वंचित के यहाँ तक पहुँचाने का काम हम लोगों ने किया। साथियों, भीम आर्मी का स्थापना दिवस व दूसरा द्वितीय सेमिनार इस बार बिहार में करना तय किया गया था। हालांकि वो सेमिनार बोधगया में करना था, लेकिन ये चाहे आप सरकारी षड्यंत्र समझे या फिर भीम आर्मी का अपना प्रभाव समझें कि वहाँ पर जो ऑडिटोरियम था वो हमें नहीं मिला। पिछले 1.5-2 महीने से लगातार वहाँ बात चल रही थी। पहले कहा गया कि मिल जाएगा, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, वो अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी उसमें अंदर लाइटिंग ऐसी वैसी नहीं लगी है। तो हमारी समझ तो आता है, हमारी समझ आता है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि वह बोधगया माँ बोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है। अगर हमारा सेमिनार वहाँ होगा तो पूरा विश्व उस सेमिनार को देखेगा, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन नहीं, ये बड़ी सोची समझी साजिश रही। फिर वहाँ हमने एक लॉन देखा कि शायद लॉन में कर लिया जाए, लेकिन बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा है, इस कारण से उस साथियों से बात कर उस स्थान को परिवर्तित करके बोधगया से पटना कर दिया गया है। पटना एक हॉल है जिसकी सूचना जल्दी डल जाएगी, वहाँ पर कर दिया गया है। और आप सब साथियों से भी निवेदन यही है कि अब आप गया ना पहुँच करके आने वाली 21 तारीख को आप जो है पटना पहुँचने का काम करें, पटना पहुँचने का काम करें, जिससे जो है सेमिनार को सफल बनाया जा सके और दूसरे सेमिनार ऐसा मजबूती से सफल बनाया जा सके जिसकी गूंज बिहार के कोने कोने ही नहीं, ये गूंज पूरे देश में जाए, देश के साथ विदेश में भी जाए। स्थान वहाँ का जो चेंज हुआ है, वहाँ पर है बापू सभागार है एक, जहाँ पर लगभग सभी कार्यक्रम होते हैं। पहले भी वहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी कार्यक्रम हुए हैं। तो आप सब वहाँ भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते वहाँ पहुँचे। बहुजन आंदोलन चलाने वाले तमाम साथी वहाँ पहुँचने का काम करें, जिससे हम अपनी एक शक्ति बता सकें और भीम आर्मी का दूसरा स्थापना दिवस बड़ी मजबूती से मना सकें। जैसे कि मैंने पिछले स्थापना माफ़ी चाहूँगा, पिछले सेमिनार पर घोषणा की थी
कि भीम आर्मी का सेमिनार अलग अलग राज्यों में किया जाएगा। तो इस बार हमारी टीम ने ये बिहार तय किया और सेमिनार को हम बिहार में कर रहे हैं। लगातार बड़ी परेशानियां भी हैं, क्योंकि जब भीम आर्मी में कोई कार्यक्रम होता है तो सरकार को भी झेलना पड़ता है। देखिए, राजनीतिक समस्या झेलनी पड़ती है, आर्थिक समस्या झेलनी पड़ती है और सामाजिक समस्याएं भी हमें भीम आर्मी के लोगों को झेलनी पड़ती है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर रहे और ये कार्यक्रम हमारे बिहार के जो प्रदेश संयोजक है भाई अमर ज्योति जी, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। तो आप सब लोग आने वाली 21 तारीख को बापू सभागार पटना पहुंचने का काम करें। इसके साथ साथ भी मैं ये भी बता दूं, इस सेमिनार में 2 मुख्यतः हमारी चीज़ें रहेंगी। पहला, माँ बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की रणनीति भी उस दिन हम तय करेंगे। दूसरा कि कुछ लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर इस पूरे देश में विवाद की स्थिति पैदा करने के चक्कर में है, माहौल ख़राब करने के चक्कर में है। वो जैसे हमारे बहुजन मीडिया के पत्रकार साथियों को अनाप शनाप बोल रहे हैं। कोई बाबा हैं, ग्वालियर गए थे, जब हम गए थे तो हमें परमिशन नहीं दी गई और सरकार ने हमारे आंदोलन को ज़िले के बाहर तक ही सीमित किया। लेकिन जब वहाँ कुछ भगवा पैरे गुंडे जा रहे हैं तो प्रशासन बाकायदा उनका कार्यक्रम करा रहा है। हालांकि उस कार्यक्रम में लोग तो 50-20 या 50 या 100 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कोई ऐप चलाया, उसके माध्यम से भीड़ दिखा रहे हैं और हमारे बहुजन पत्रकारों को धमकियां दे रहे हैं। तो उनसे कह दो धमकी वमकी मत दीजिएगा, ये भीम आर्मी है साहब, ये धमकी वमकी बर्दाश्त नहीं करती है। तो ये भी वहाँ मुख्यतः मांग ये रहेगी कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो लोग लगातार संविधान को ये बता रहे हैं कि किसी और ने लिखा है और सरकार मौन है, और ये वहीं हो रहा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो इसका भी वहाँ जवाब दिया जाएगा, रणनीति तय की जाएगी। तो मेरा आप सब साथियों से निवेदन है कि आने वाली 21 तारीख को बापू सभागार पटना सुबह 10 बजे पहुँचने का काम करें। विशेष मेरा संदेश बिहार के तमाम साथियों के लिए है, बिहार के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के लिए है, बिहार के मेरे साथियों, बहुजन चलाने वाले आंदोलनकारियों, भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के कार्यकर्ता पदाधिकारियों, आपके राज्य में पहला सेमिनार जो है वो दिल्ली में हुआ था और दूसरे सेमिनार का अवसर जो है वो बिहार को दिया गया है। तो बिहार के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि पूरे देश और विदेश से इस सेमिनार में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचेंगे, बहुजन मिशन चलाने वाले साथी पहुंचेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबसे पहले जो साथी बाहर से आएंगे उनकी व्यवस्था, उनका रखरखाव, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना पूरा समर्पण और पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इस सेमिनार को सफल बनाने का काम करें। आप सब साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। माफ़ी चाहूँगा, एक बार विषय पर चर्चा और आपसे करनी थी। जो घटना इलाहाबाद कौसाम्बी में हुई है, उस घटना में जो है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट, कोई जांच का कोई मामला नहीं आया है। क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी लगी है कि उस घटना के अंदर बहुत बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है। सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा। वहाँ जो परिवार हमारे, जो बच्चे हमारे जेल गए हैं, किसी भी परिवार को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम उनकी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ेगी, सड़क से हो, सदन तक हो, या फिर हम लोगों को भी आंदोलन करके जेल ही क्यों न जाना पड़े, हम तैयार हैं। किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी परिवार बेचिंत रहें। हमारी लीगल टीमों के द्वारा वहाँ से सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की टीमें तैयार कर दी गई हैं। हमें जहाँ तक भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे। आप सभी को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत
जय संविधान। फिर एक विशेष चर्चा और रह गई आपसे। अभी चंद्रशेखर भाई को लगातार धमकी आ रही हैं, पार्टी के मेन व्हाट्सएप अकाउंट पर धमकी लिखी जा रही है कि भाई हम हत्या कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हालांकि मैंने पिछली बार कह दिया था कि हमें उकसाइए मत, हमें उकसाइए मत, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। मैं आज सरकार से कहता हूँ, सरकार को ये सब चीज़ें चेता दी गई हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद की हत्या की साजिश चल रही है, तो सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा बढ़ाकर, जो सुरक्षा उनकी सिर्फ 3 राज्यों में है, उस सुरक्षा को बढ़ाकर भारत के सभी राज्यों में की जाए, क्योंकि वो राजनीतिक कार्यों से लगातार पूरे देश में जाते हैं। जहाँ भी अन्याय अत्याचार होता है वहाँ भी चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं, तो हर राज्य में उनको सुरक्षा दी जाए। साथ साथ इस सुरक्षा को बढ़ाया जाए। ये Y+Y सिक्योरिटी है, इसको Z+ सिक्योरिटी किया जाए, जिससे कि उनके जीवन की रक्षा हो सके। भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों की एक मजबूत आवाज़ है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं, आज उभरते हुए राजनीति के वो सूर्य हैं जिसके पीछे हर गरीब, मजदूर, किसान, महिला, बेटियां चलने का काम कर रही हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें। अगर आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे तो भीम आर्मी बहुत जल्द जो है उत्तर प्रदेश से लेकर राष्ट्र लेवल तक इस आंदोलन को छेड़ेंगी। और भी कई महत्वपूर्ण चर्चाएं 21 तारीख में होनी है। जैसे उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो शुरुआत है, ये लगातार पूरे देश में होगा। लगातार बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिन पर उस दिन चर्चा होगी, सेमिनार भी होगा और चर्चाएं भी होंगी। आप सब लोग बड़ी मजबूती से, अनुशासित तरीके से कार्यक्रम में पहुंचने का काम करें। मैं स्थान बता दूं, अब स्थान बोधगया से बदल करके पटना बापू धाम में हुआ है, तो सब साथी वहां पहुंचने का काम करें, जिससे कि कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है, बापू सभागार पटना में सब साथी पहुँचे। आप सब साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीम आर्मी जिंदाबाद, आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद।